स्कूल का रिजल्ट आ गया है क्लास 6 क्लास 9th। और जिन भी बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है उनको बहुत सारी विशेष बहुत सारा प्यार, और जो पेरेंट्स भी उनके साथ एक बैकबोन की तरह लगे हुए थे उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। सैनिक स्कूल क्लास 4th की अगर बात की जाए तो बहुत सारे बच्चे इसमें अपीयर हुए थे। करीब 1,55,000 बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर किया है, तो ये नंबर बहुत बड़ा है। पूरे भारत में 1,55,000 बच्चे सिर्फ क्लास 6 में अपीयर होना, इट्स अ बिग थिंग, है ना, बहुत बड़ी बात है ये। और उसमें आपके बच्चे का रैंक आना, उसमें आपके बच्चे ने अगर कुछ अच्छा स्कोर किया है या जो भी उसका रैंक आया है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बच्चों के लिए बहुत मोटिवेशन की बात है। अगर किसी कारणवश थोड़े बहुत नंबर कम भी रह गए हैं, उसको जरूर मोटिवेट रखें, क्योंकि ये ऐसे कंपटीशन जो है लाइफ में अभी चलते रहेंगे। ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, इसके आगे बहुत बड़े बड़े कंपटीशन उनको लाइफ में फेस करने हैं, और ऐसे ही ये सीखते जाएंगे, जीवन में जरूर बहुत कामयाब होंगे। ये हमारी बेस्ट विशेष है उसके साथ। तो आज मैं वीडियो लेके आया हूँ सैनिक स्कूल का जो रिजल्ट आया है कल। ये नोटिफिकेशन जो वेबसाइट पे आया था कि सैनिक स्कूल का रिजल्ट आ गया है क्लास 6 और क्लास 9 के लिए, और ये पूरी लिस्ट है जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं या नॉट क्वालिफाइड हुए हैं, सबकी लिस्ट इसमें दी गई है। अब यहाँ देखेंगे नंबर 1 रैंक से स्टार्ट करके, और सभी बच्चों का इसमें रोल नंबर दिया है, एप्लीकेशन नंबर दिया है, फिर बच्चे का नाम है, फिर उसका जेंडर दिया गया है, मेल या फीमेल, कैटेगरी क्या है, ओबीसी है, जनरल है, एक्स सर्विसमैन वाले बच्चे हैं, एससी है, एसटी है, सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। और फिर इसका डोमिसाइल स्टेट दिया गया है, यानी आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं वो आप इसमें दिया गया है, और इसमें आप क्वालिफाइड और रैंक आपका इसमें दिया गया है। तो इसमें रैंडमली एक अगर बात की जाए कि रिजल्ट जो है वो कैसा रिजल्ट रहा है, कट ऑफ क्या जा सकती है, सारी चीजें क्लियर हो गई है। कट ऑफ का मतलब, अब कट ऑफ में बात करूंगा उस कट ऑफ की जिसपे सैनिक स्कूल में एडमिशन मिल जाए, सीट मिल जाए, वो क्या कट ऑफ रह सकती है उसके बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे इस वीडियो में। ये क्लास 9th का रिजल्ट है। आप देखेंगे 400 नंबर का पेपर था, और इसमें से टॉपर ने जो है 396 भी स्कोर किया है। बहुत तकड़ा कंपटीशन है। तो अब हम इस वीडियो में मैं आपके लिए स्पेशली जो बात करूंगा वो बात करूंगा आपसे कि किस नंबर तक के बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है, कितने नंबर तक आप इसमें सेफ मानेंगे, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो मैं अभी आपको लेके ये रिजल्ट मैंने आपको दिखा दिया है, और आप इसका अपने बच्चे का रिजल्ट जाके चेक करना चाहते हैं बिल्कुल चेक कर सकते हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं क्लास 6 के लिए सैनिक स्कूल, देखो टोटल जो अपीयर हुए हैं, टोटल बच्चे कितने हुए हैं, 1,55,000 से थोड़े से ज्यादा है, तो 1,55,000 ही मान के चलते हैं कि ये नंबर है जो इसमें अपीयर हुआ है सैनिक स्कूल के एग्जाम के लिए। उसमें से नॉट क्वालिफाइड कितने हुए, है ना, नॉट क्वालिफाइड। नॉट क्वालिफाइड का मतलब है जिसका कहीं भी किसी भी सैनिक स्कूल या न्यू सैनिक स्कूल के लिए क्वालिफाई जो मिनिमम मार्क्स थे वो भी नहीं ले पाया, वो कितना मार्क्स था। तो ये नॉट क्वालिफाइड करीब 52,000 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो 52,000 ही मान के चलते हैं। तो अब जो कंपटीशन बचता है वो बचता है 1 लाख के करीब बच्चों में, 1,03,000 है, तो 1 लाख मोटा मोटी हम मान के चलते हैं 1 लाख बच्चों में ये कंपटीशन है। लेकिन नंबर ऑफ सीट्स कितनी है ना, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है अगर इसमें बात करें टोटल सीट्स क्लास 6 के लिए, तो टोटल सीट्स जो क्लास 6 में है वो है करीब 3,000 से थोड़ी ज्यादा है, 3,000 सीटें हैं। ठीक है, ये 6th में है, और 9th में और भी कम है। सीट्स कितनी है अगर बात की जाए तो 656 के करीब सीटें दी गई है, जो इस बार सीट मैट्रिक्स आया है। सीट मैट्रिक्स यानी जो वैकेंसीज दी हैं सैनिक स्कूल ने कि क्लास 9th में कितने बच्चे लिए जाएंगे, तो 650 के करीब जो है क्लास 9th के लिए हैं, और क्लास 6 के लिए 3,000 से थोड़ी ज्यादा है, 3,096 करीब है, मतलब 3,100 मान के चलो आप, है ना। इसको मैं रैंडमली 3,100 कर देता हूं, जिसमें बॉयज गर्ल्स दोनों इंक्लूडेड है। तो ये नंबर ऑफ सीट्स इसमें दी गई है। अब हम बात करते हैं कि 3,000 या 3,100 सीटें हैं, उसमें किस रैंक तक के बच्चों का इसमें सिलेक्शन हो सकता है। मैंने जो है 4,500 बच्चों का एक फिगर लिया है। फर्स्ट 4,500 जो स्टूडेंट है, इसका जो लास्ट स्कोर है वो आप मान के चलो कि 258 के आसपास अगर मार्क्स है ना, लास्ट
स्कोर हमने माना कि 258 तक 4500 बच्चे इसमें इंक्लूड किए, 4400 कुछ के करीब बच्चे इसमें लिए गए हैं। अब इसमें से जो क्वालिफाई हुए हैं, है ना, वो क्वालिफाई हुए हैं, उसमें जनरल कैटेगरी में कितने बच्चे हैं, तो जनरल कैटेगरी में करीब 1600 से ज़्यादा बच्चे हैं, 1600 से प्लस, मतलब 1620 1630 के आसपास जनरल कैटेगरी में बच्चे हैं। फिर इसमें ओबीसी में थोड़ी सी संख्या ज़्यादा है, ओबीसी की संख्या जो है वो 2150 की या उसके आसपास, तो थोड़ी सी कम ज़्यादा हो सकती है। 5-10 एक रैंडम फिगर आपको बता रहा हूँ, एग्जैक्टली उस पर हम नहीं जा रहे, एक रैंडम सा फिगर आपको दे रहा हूँ मैं कि 2100 के आसपास जो है ओबीसी कैटेगरी में है। एससी कैटेगरी में ये 250 के करीब है, 250, और एसटी कैटेगरी में इनकी संख्या जो है 60 के करीब है, 56 या 60 के आसपास जो है टोटल लिए जाएंगे। अगर मैं पहले 4500 बच्चों का स्कोर कंसीडर करूं कि इनको मेरिट के लिए कंसीडर करना है, तो क्या फिगर रहने वाला है। उनका स्कोर 258 257 तक आएगा मिनिमम स्कोर। ऊपर का स्कोर तो आपको पता है 298 है, उसके बाद 280 वाले हैं, 270 वाले हैं, 260 वाले हैं, 258 तक 57 तक हम मान के चलते हैं कि 4500 बच्चे इसमें हैं। रैंडमली आपको एक फिगर बता रहा हूँ कि जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग सके कि इसमें क्या क्या चीजें होने वाली हैं। अब ये जो कैटेगरी है, इसमें क्या है कि मेल कितने हैं, मेल यानी बॉयज कितने हैं, तो करीब 4900 के करीब जो हैं बॉयज है, और इसमें गर्ल्स यानी फीमेल लड़कियां जो हैं वो कितनी हैं, ये बची हुई लड़कियां हो जाएंगी 615 के आसपास लड़कियां हैं। तो मैं थोड़ा सा रैंडमली वो 4600 के आसपास 4500 के आसपास बनेगा वो फिगर आपको बता रहा हूँ। मेल है 3900, फीमेल है 615, ये फर्स्ट 4500 की बात कर रहा हूँ, इससे नीचे भी जा सकता है मैरिट, ठीक है। तो ये एक रैंडम फिगर आपने देखा कि फर्स्ट जो 4500 जो ऑल इंडिया रैंक है उन बच्चों में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। जनरल में करीब 1600 बच्चे हैं, ओबीसी में थोड़े से ज़्यादा है 2200 2100 के 50 के आसपास, एससी में 250 है, एसटी में 50 कैटेगरी है। अब इसमें एक और चीज़ कैटेगरी बचती है, वो है हमारे पास डिफेंस। इस कैटेगरी में बात कर रहा हूँ, मेल फीमेल की बात नहीं कर रहा हूँ। डिफेंस कैटेगरी में जो है 440 के आसपास कैंडिडेट हैं, 440 कैंडिडेट हैं डिफेंस कैटेगरी में। अब उसमें भी कैटेगरीज सब कैटेगरीज बटेंगी। डिफेंस में जनरल कौन है, डिफेंस में ओबीसी कौन है, डिफेंस में एससी कौन है, डिफेंस में एसटी कौन है, वो कैटेगरी भी बढ़ने वाली है। तो ये सारा फिगर मैंने आपको बताया कि पहले 4500 में या पहले 4600 के आसपास के बच्चों में कितने परसेंट। तो यहाँ पे भी आप देखोगे 10% जो है डिफेंस वाले बच्चे इसमें लिस्ट में आए हुए हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट जो बात आती है हमारे लिए वो है इसमें से स्टेट वाइज टोटल मैं 4500 बच्चों की बात कर रहा हूं। इसमें स्टेट वाइज कितने बच्चे हैं, तो बिहार के सबसे ज्यादा बच्चे हैं। बिहार के बच्चे हैं वो 1350 के आसपास है, 1320 है वैसे, है ना, 1320 1350। यूपी के जो कैंडिडेट हैं वो 790 के आसपास हैं। हरियाणा फिर अगले उस पे है 206 है। इससे बीच में राजस्थान है 330 के आसपास कैंडिडेट है, प्लस ही होंगे, इससे ज़्यादा ही होंगे। आंध्र प्रदेश के भी हैं 107, दिल्ली के 21 बच्चे हैं। ऐसे हर स्टेट का आप उसमें देख सकते हो कि किस स्टेट के कितने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, किस स्टेट के कितने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। अब जो कट ऑफ जाने वाली है उस पर बात करेंगे, कट ऑफ कैसे जा सकती है। कट ऑफ जाने का इसमें रीजन 2-3 है। मैंने आपको बताया कि 300 में से टोटल 300 टोटल मार्क्स था, इसमें से जो कट ऑफ जा सकती है मैंने अभी कंसीडर किया है 258 को अगर मैंने किया है, इसमें 4500 कैंडिडेट्स अवेलेबल है। तो क्या यही सेलेक्ट होंगे 4500, इसके अलावा और बच्चे सेलेक्ट नहीं होंगे? जरूर होंगे। उसका कारण मैं बताता हूँ क्या है। अब इनमें से जो बच्चे जाएंगे टोटल, है ना, टोटल 300 मार्क्स ये लिखा है मैंने, मार्क्स की बात चल रही है, ये कट ऑफ की बात चल रही है यहाँ पे। अब इसमें से जो छटनी होगी वो किस प्रकार से होगी, वो छटनियां इसमें से होनी है। सबसे पहले आपका आरएमएस में जो बच्चे चले जाएंगे वो सारे बच्चे, आरएमएस का जिसने पेपर दिया है वो सारे बच्चे अपीयर हुए हैं सैनिक स्कूल में, और उसमें से आप मान के चलो 90% या 80% बच्चे भी अगर माने हम, वो बच्चे सैनिक स्कूल में 250 प्लस उनका स्कोर है, तो वो इन 4500 में शामिल है। तो 300 350 वैकेंसी था, वहां से आप माइनस कर दो कि वो आरएमएस वाला सैनिक स्कूल में आने का चांस कम है, अनटिल अनलेस उसका होम स्टेट उसको मिल गया हो तो,
ठीक। दूसरा यूपी सैनिक स्कूल आपका इसमें आएगा, यूपी सैनिक स्कूल, उसमें का उसका फाइनल रिजल्ट अभी बचा है। उसमें जो बच्चे अगर आते हैं तो वो बच्चे भी हो सकता है यूपी सैनिक स्कूल की फीस की वजह से या कई कारणों से यूपी सैनिक स्कूल को प्रेफरेंस देते हैं, तो यूपी सैनिक स्कूल में वो बच्चे चले जाएंगे। तीसरा इसमें आएगा जो है मेडिकल, मेडिकल फिटनेस बहुत जरूरी है। जो बच्चे फर्स्ट लिस्ट में शॉर्ट लिस्ट हो गए, सेकेंड लिस्ट में शॉर्ट लिस्ट हो गए, मेडिकल में अगर जाते हैं तो आप 5% या कोई भी एक फिगर 10% मान सकते हैं कि इतने बच्चे मेडिकली आउट हो सकते हैं, तो वो सीटें फिर आपने इसमें बच जाएंगी। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है वो है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में भी कुछ 1-2% जरूर बच्चे जो है बाहर हो सकते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन अगर प्रॉपर नहीं होगा और आपने उसमें कुछ गड़बड़ कर रखी होगी, कुछ किसी ने फॉर्म में गड़बड़ कर रखी, किसी ने कैटेगरी के भरने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, उस वजह से डॉक्यूमेंटेशन का भी चांस है कि कुछ बच्चे उसमें बाहर जाएंगे। पांचवा जो एक बड़ा रीजन होगा वो है अनविलिंगनेस। अनविलिंगनेस का मतलब ये है कि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनका अभी भी टारगेट होगा कि वो आरएमएस में जाएं, वो आरआईएमसी में जाएं। सैनिक स्कूल उन्होंने पेपर दिया था कि वो एक बार ट्राई करेंगे क्या स्कोर आता है, इस वजह से क्या उनका ऑल इंडिया रैंक रहता है, वो चीजें देख के उन्होंने अप्लाई किया था, लेकिन वो ई काउंसलिंग में अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो वो अनविलिंगनेस जो है वो भी जाने वाली है। ठीक है, वो भी एक बहुत बड़ा मैटर करेगा। तो ये 5 मेजर कारण होंगे जिसकी वजह से जो मैं 4500 बच्चे कह रहा हूं उससे नीचे, यानी जो मैंने कट ऑफ बोला है 258 से भी कट ऑफ जो है फाइनल ज्वाइनिंग की इससे भी डाउन जाएगी, है ना, इससे भी डाउन जाने वाली। अब कैसे जाने वाली है एक बार उसको हम देख लेते हैं। अब ये क्लास 6 का रिजल्ट है आपके सामने, है ना। इसके मैं अगर आपको दिखाता हूँ ये 4000 तक के रैंक वालों में कितना नंबर है। हाँ, अब 250 मैंने 4000 का रैंक लिया था, उसमें से काफी हमारे जो है काफी छटनी हो चुकी है ऑलरेडी। 250 के आसपास के नंबर अगर आप बच्चों के देखते हैं, 250 के आसपास अगर आप नंबर देखेंगे, ये 250 भी लास्ट कैंडिडेट है, इसका 7200 रैंक है ना। ये 258 अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसका रैंक क्या आया है, 7200 आया है ना। तो अब मान के चलो 250 तक तो कंफर्म ही है कि आपका एडमिशन होने के चांस है, 250 तक आपका एडमिशन आने का पूरा चांस है, तो आप मायूस ना हो। 250 के आसपास आपके नंबर हैं, 248 249 है, तो भी आपका चांस बना रहेगा। क्यों, कारण क्या है, कारण ये 5 है। कुछ बच्चे आरएमएस में चले जाएंगे, कुछ यूपी सैनिक स्कूल में जाएंगे, कुछ जो है मेडिकली आउट होंगे, कुछ डॉक्यूमेंटेशन, और ये बहुत बड़ा कारण है अनविलिंगनेस। अगर आपको होम स्टेट नहीं मिलेगा, अब राजस्थान में 2 स्कूल है, राजस्थान के बच्चे मैंने इसमें बताया, राजस्थान के बच्चे क्वालिफाई हो रखे हैं 326 हो रखे हैं, तो ये बच्चे दोनों जगह इनको होम स्टेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, है ना। एक ही स्कूल में तो कर सकता है वो, दोनों स्कूल में होम स्टेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो दूसरे स्कूल में ऑटोमेटिकली थोड़ा सा मेरिट लो जाने का चांस बना रहेगा। तो इस तरीके से ये मैट्रिक्स होने वाली है। अगर आपके बच्चे का स्कोर 250 के आसपास है, 248 के आसपास है, तो भी पूरी उम्मीद है कि सैनिक स्कूल में आपके बच्चे का एडमिशन हो सकता है, पॉजिटिव माइंड अगर आप रखते हैं। ये तो मैं अच्छे स्कूलों की बात कर रहा हूँ, जो दूर दराज के स्कूल हैं जहाँ पे थोड़ा सा और भी मेरिट लो जाती है, जहाँ जो बाहर के पेरेंट्स, अदर स्टेट्स के जो पेरेंट्स हैं जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वहाँ ये कट ऑफ और भी नीचे जा सकती है। तो अभी चांस है आपके पास, ई काउंसलिंग में आप प्रॉपर तरीके से उसमें पार्टिसिपेट करें, तभी आपका जाके जो है इसमें नंबर आएगा। 9th क्लास में अच्छा चांस है इस बार। 9th क्लास का एक बार मैं बता देता हूँ। 9th क्लास में जैसे मैंने बताया कि 656 के करीब जो सीटें हैं, 650 के आसपास सीटें मान के चलो, और इसमें जो स्कोर मैं देखता हूँ 900 या 1000 तक के बच्चों का अगर मैं स्कोर देखता हूँ, 1000 तक का देखते हैं कि 1000 तक के बच्चों को जो आपस में इनमें एक दूसरे से चांस मिलेगा, तो 1000 रैंक पे जाके 336 से भी नीचे मेरिट चली गई है ना। 336 के आसपास मेरिट है 1000। 336 नंबर अगर 9th क्लास में है, तो आप 1000 बच्चों में, फर्स्ट 1000 बच्चों में है, तो आपका चांस है कि कहीं ना कहीं आपका जो है कोई ना कोई सैनिक स्कूल आपको मिल सकता है ना, कोई ना कोई स्कूल आपको मिल सकता है। 336 नंबर पे आप ये देखेंगे, यहाँ इसमें देख सकते हैं, ये रैंकिंग दे रखी है राइट्स में,
ये 1000 रैंक वाला जो बच्चा है इसका जो है 336 मार्क्स है। तो यहाँ तक जो है कुछ भी हो सकता है, इस नंबर तक आपका चांसेस पूरा है। हो सकता है उससे भी डाउन जाए, क्योंकि होम स्टेट में फिर कैटेगरी के हिसाब से वो सारी चीज़ें बहुत मैटर करने वाली है ना, वो सारी चीज़ें बहुत मैटर करने वाली हैं। लेकिन ये एक रफली आइडिया मैंने बता दिया। अब आपको करना क्या है, ये पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है। आप इसमें सर्च कर ले अपने होम स्टेट, जैसे कि आपका होम स्टेट है, जो आप थोड़ा सा अगर आइडिया थोड़ा सा माथापच्ची करना चाहते हैं, ऐसी थोड़ी बहुत माथापच्ची हम करके दे देंगे आपको। जैसे आपका होम स्टेट है हरियाणा, हरियाणा क्लास 6 की अगर बात की जाए तो आपको ये देखना कि पहले 4500 में कितने हरियाणा के डोमिसाइल वाले बच्चे हैं, कितने डोमिसाइल वाले बच्चे हैं जो हरियाणा के हैं, है ना। तो पहले 4500 में हरियाणा के 206 बच्चे हैं, मैंने डेटा ले रखा है, 206 बच्चे हैं डोमिसाइल हरियाणा का है। अब 206 में आपको ये देखना है कि इसमें से जनरल कितने हैं, फिर आपको इसमें देखना है कि ओबीसी कितने हैं, फिर आपको देखना है इसमें एससी कितने हैं, यानी आपकी कैटेगरी क्या है उस पर आपको ध्यान रखना है कि कौन सी कैटेगरी में कितने बच्चे हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा। अब मान लिया इसमें मैं अंदाजे से बता रहा हूँ, 206 में से आपने सपोज किया कि इसमें आपके 90 बच्चे हैं जनरल में और 90-100 जो है इसमें है, और एससी कैटेगरी में आपके बच्चे कितना 26 बच्चे, है ना। तो फिर आपको अंदाजा लग जाएगा, या 16 बच्चे 26 में नहीं है, 16 है, सॉरी 16 बच्चे, तो आपको लग जाएगा कि मुझे होम स्टेट मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, कितने मार्क्स पे। ये कैलकुलेशन आपको जरूर आपको अंदाजा लगा देगी कि आपका कहाँ एडमिशन हो सकता है सैनिक स्कूल के लिए। तो ये एक बेसिकली अपडेट लेके आया था मैं रिजल्ट को, जो सैनिक स्कूल का है। कट ऑफ वाकई में बहुत हाई है ना, बहुत हाई है, क्योंकि 298 टॉपर ने लिया है, और फिर 290s की लाइन में ही बहुत सारे बच्चे हैं, 280s में काफ़ी सारे बच्चे हैं, 270 में 4500 बच्चे तो मेरे 258 तक बन गए, है ना, 4500 तक तो, और टोटल सीटें हैं 3000। लेकिन उसमें से बहुत सारे बच्चे छोड़ेंगे, बहुत सारे बच्चे अडॉप्ट नहीं करेंगे सैनिक स्कूल, वो अभी 9th क्लास के लिए तैयारी करेंगे या RIMC के लिए तैयारी करेंगे। हमारे पास बहुत अच्छे बच्चे हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जिनका 260-270 के आसपास स्कोर है, वो बोल रहे हैं कि अभी तो 9th या हम RMS के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, सैनिक स्कूल नहीं जाएंगे। कोई बोल रहा है RIMC के लिए तैयारी करना चाहता हूँ, कोई बोल रहा है सर कि हम तो आगे 12th तक आपके पास ही हैं, NDA की तैयारी कराओ, आप हमें ऑफिसर यहीं से बना दो। तो वो ऐसे भी बच्चे हमारे पास रहेंगे। तो आपको इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन, आपको सिंपल ये करना है, जैसे ई काउंसलिंग स्टार्ट होगी मैं उसके लिए वीडियो लेके आऊँगा। ई काउंसलिंग पे जाके बच्चे का ठीक से ई काउंसलिंग फॉर्म भरो, और उसके बाद फिंगर क्रॉस करके बैठ जाओ कि जो होना है वो ठीक ही होने वाला है। और ये मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, बिल्कुल आपको बच्चों को डीमोरलाइज नहीं करना है, बच्चों को बिल्कुल आपको ये नहीं बोलना है कि आपका स्कोर कम है, उसने जो किया बहुत अच्छा किया है। बहुत सारे फैक्टर है, उसकी तैयारी भी अच्छी थी, उसने मेहनत भी अच्छी कर रखी थी, लेकिन क्या होता है कंपटीशन का एक फियर होता है, वो वहाँ जाके थोड़ा सा हड़बड़ा गया, उस वजह से उसने कुछ एक मिस्टेक कर दी, 5-10 सवाल में मिस्टेक कर दी, इस वजह से उसका स्कोर डाउन चला गया। तो उसको मोटिवेट रखना है, उसका मोरल हाई रखना है आपने, क्योंकि ये एक बहुत बेसिक सीढ़ी है जहाँ पे ये कंपटीशन स्टार्ट होता है। इसके आगे बहुत सारे ऐसे कंपटीशन आएंगे, खेलों में, पढ़ाई में, लाइफ में बहुत सारी हर्डल आएंगी, उनके लिए हमें उनको तैयार करना है ना। और ये जिस पेरेंट्स का हो जाता है सैनिक स्कूल में, बिल्कुल आप जा सकते हैं, बहुत अच्छे स्कूल है, आप बिल्कुल ये सोचें ना कि भाई मैं क्या करना चाहता हूँ। बाकी अगर आपका दूसरा कोई प्लान है तो वो आपका डिसीजन होगा, उसके लिए हम आपको कुछ जो भी एडवाइस चाहिए, आप जो हमसे पूछना चाहते हैं, हमारे नंबर्स, कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिए गए हैं, उन पर आप कॉल कर सकते हैं। जो अपडेट आएगी उसके बारे में हम आपको जरूर बताएंगे। मेडिकल में एक मैं वीडियो दोबारा लेके आऊँगा, मेडिकल फॉर्म का वीडियो मैं ऑलरेडी एक बना चुका हूँ, और जैसे ही ई काउंसलिंग स्टार्ट होगी वो ई काउंसलिंग के बारे में भी आपको एक वीडियो लाके अपडेट कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।